नमस्कार, आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। गोगो लाइव शो के 520वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग बात करेंगे बुक्स की। केवल एक बुक्स की नहीं, बल्कि उस बुक्स की जो मां सरस्वती पुस्तक बैंक के नाम से है। मां सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष शरद जसूजा जी हमारे साथ हैं। हम लोग उनसे चर्चा करेंगे कि ये मां सरस्वती पुस्तक बैंक किस प्रकार से काम करता है और क्या काम करता है। शरद जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। शरद जी, सरस्वती है, माँ भी है, पुस्तक भी है, सारा कुछ एक साथ ही है। ये पुस्तक बैंक है क्या, इसका काम क्या है? सर, ये पुस्तक बैंक अपने जरूरतमंद और नीडेड बच्चों के लिए बनाया था मैंने सन 2018 में। नहीं है क्या बैंक, क्या मतलब क्या है वहाँ पे, किस चीज का बैंक है? ये पुस्तकों का बैंक है सर। ठीक है। पुरानी बुक्स हम लाते हैं लोगों से कलेक्ट करके, और कोई भी हमसे नीडेड बच्चा निःशुल्क ले जा सकता है। इसका मतलब काम क्या है इसका? पुस्तकें वितरित करना देना। नीडेड बच्चों को। नीडेड बच्चों को पुस्तकें आप देते हैं? हाँ जी। ये पुस्तक कब से चल रहा है? ये सर सन 2018 से 2018 से लगातार आप लगातार ये चल रहा है। 7 साल से। 7 साल से। आइडिया कहाँ से आया भी आपको ऐसा एक पुस्तक बैंक खोलना है? वैसे तो आइडिया मुझे मेरी मदर ने दिया था। हाँ, मेरी बताइए। मदर शिक्षिका रही हुई है, टीचर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। रिटायर हो, तो उन्होंने कहा कुछ बच्चों के लिए कुछ करो आप। तो मैंने जैसे अब ऊपर नहीं देखना, आपको सामने देखना। हाँ। सर्च किया मैंने हाँ। कि कोई पुस्तक बैंक है कि श्री गंगानगर में, और भी राजस्थान के जिले में कहीं नहीं था। तो मैंने कहा चलो शुरुआत इसकी श्री गंगानगर से करते हैं। फिर उसको हमने सन 2018 में एक छोटी सी बिल्डिंग में 1550 की बिल्डिंग में शुरू किया। मतलब ये मदर की प्रेरणा से ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने पुस्तक बैंक शुरू करने के लिए कहा, या उन्होंने कहा भी आप कुछ करें? वो जैसे बच्चों को घर में फ्री पढ़ाती थी मेरी मदर रिटायर होने के बाद। उनको था कि हम जरूरतमंद और नीडेड बच्चों को मैं पढ़ाऊं, और काफी पढ़ाया भी उन्होंने। 3-4 साल लगातार पढ़ा, अभी भी पढ़ा सकते हैं वो। ठीक है। संस्कृत, हिंदी वो पढ़ाते रहते हैं। अच्छा, जो नीडेड बच्चों को। हाँ। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा इनके लिए बुक्स के लिए कोई इंतजाम करो। तो मेरे पास बुक्स, मैंने कहा चलो एक बार मैंने दिलवा दी। इसका कुछ स्थायी उपाय निकाला जाए जिससे बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराएं, जरूरतमंद और नीडेड बच्चों को। ठीक है। जो बच्चे ले नहीं सकते बुक्स, तब ये बच्चों को ले, तब ये इसकी शुरुआत हुई सर। 2018 में माँ की प्रेरणा से शुरुआत हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कितने व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं शरद जी? काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो हमें तन मन जी। आपकी संस्था के पदाधिकारी मेंबर कितने जुड़े हुए हैं आपसे? वो तो अलग चीज है। अच्छा, पदाधिकारी तो हमारे 30 की टीम है हमारे पास। आपके पास 30 की टीम है? हाँ जी। प्रमुख लोग कौन है, जैसे अगर आपको बताना चाहो तो? हमारे नरेश डाना जी हैं, रवि कटारिया जी हैं, परू बंसल जी हैं। अच्छा, ये खारेवाल जी ये सारे आपसे हमें जुड़े हुए हैं। परवीन बटेजा बीजेपी वाले कह रहे हैं, समाज सेवी शरद जसूजा भैया नमस्कार, आप यूं ही सेवा करते रहें। ये हो गया क्या? मोबाइल देना। यस। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या मेंबर से फीस होती है कोई क्या? नहीं सर, कोई किसी से कोई फीस नहीं लेते हम। हाँ। जो जैसा जितना सहयोग चाहता है, कोई नई बुक्स दिलवा देता है, कोई सब अपना अपना सहयोग रहता है। अच्छा, वो चलता है। हाँ, किसी पर्सनल जैसे कोई फंडिंग नहीं करते। अच्छा, फंडिंग नहीं करते, वो कोऑपरेट कर देते हैं। कोऑपरेट कर देते हैं। ये मान लो मैं कोई मेंबर बनना चाहूँ तो कोई ऐसा कुछ? अभी तक कोई नहीं ऐसा रखा, आगे है इसका विचार करने का। भी ऐसा विचार है कि मेंबरशिप फीस रखें और? हाँ जी। तो रजिस्टर्ड भी कराया कोई? नहीं सर, इसको मैंने रजिस्टर नहीं करवाया। हाँ। मेरा था कि रजिस्टर इसलिए नहीं करवाया कि इसको बार रजिस्टर करने के बाद सर इसके ना अन्य खर्चे भी चालू हो जाएंगे, ऑडिट करवाने, रिटर्न भरवाने, और भी अदर खर्चे काफी अच्छा, होते हैं सर। वो चलते रहते हैं। चलते। और उसमें क्या है, एक ये था कि संस्था जैसे कई देखा भी बड़ी हो जाती है, फिर उसमें विवाद होने चालू हो जाते हैं। एक ये भी था हमारा कि पर हम तो बुक्स ही लेते हैं ना, बुक्स देते हैं और बुक्स लेते हैं। अदर हमने कभी फंडिंग करी नहीं। अच्छा, कोई फंड नहीं? अच्छा, कैश लेते नहीं क्या? कैश नहीं ले रहे, कैश ले नहीं रहे मतलब? हाँ जी। अभी रजिस्टर सोचा रजिस्टर करवा दें। हाँ। तो काफी लोगों के फोन आ रहे हैं रजिस्टर कराओ, हमें छूट चाहिए होती है। अच्छा, एटीजी वाले छूट? हाँ जी, हाँ जी। तो हम अभी बस इसका प्रोसेस चालू कर दिए। तो उससे फिर कैश लेने लग जाओगे? कैश वो रिसिप्ट कट जाएगी उनकी। हाँ, नहीं जैसे वो मतलब हो जाएगा। हाँ, कैश हो जाएंगे उनका। आज तक कोई ऐसा कैश लिया ही नहीं, केवल बुक्स? वैसे बुक कईयों ने जैसे नई बुक्स दिलवा दी, किसी ने हमारा कोई संस्था का कोई सहयोग कर दिया, किसी ने हमें कूपन दे दिया, किसी ने रैक दे दिए लकड़ी वाले, और कई हमें कैश देते कि आप ले आओ जाके, तो वो तो भी हम ले आते हैं। हाँ, वो तो अलग चीज है। हाँ जी, हाँ जी। नीरज बेदी कह रहे हैं वर्किंग फॉर गुड कॉज, अच्छा काम कर रहे हैं आप।
ये बुक्स देने लेने का जो आप बता रहे हो, करते किस प्रकार से हैं? अकेले आप कैसे कर लेते हो सारा कुछ? सर मेरे पास कॉल आते हैं, कॉल जैसे आते मैंने हैं। पंपलेट में और फ्लैक्स भी काफ़ी, अभी मैंने जैसे 3-4 फ्लैक्स भी लगवाए हैं, वो भी मुझे किसी डोनर ने लगवा के दिए। ठीक है। जैसे मैंने वीरेंद्र जी को भी कहा, नहीं उन्होंने कोई बात नहीं, हाँ जी, नाम जो है वो आप मतलब आपने लगा दिए, कैसे काम करते हैं, कैसे करते हो आप ये? बुक्स का फ़ोन आता है, जैसे हाँ। आपका फोन आ गया, फ़ोन आ गया तो मैं उसके घर पे जाके बुक्स ले आऊँगा। वो ले आएंगे उससे हाँ आप? जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। क्योंकि हमने जो पंपलेट बनाए हुए हैं बुक्स, उसमें लिखा हुआ है कि सेवादार, आपने फ़ोन करना है, सेवादार आपके घर से पुस्तकें ले जाएगा। अच्छा मेरे पास बुक्स रखी हैं तो हाँ मैं जी। फोन करूंगा, आप ले जाएंगे? ले जाऊँगा, मैं आपके घर से कलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं बीच में अपने काम से फ्री होता हूँ, हम्म। वैसे इसका टाइम मैंने सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 7 के बीच में कई बुक्स बार ले बुक्स आता हूँ। लेने हाँ, ठीक कई है। बार दोपहर में भी ले आता हूँ, ठीक जैसे है। जो उचित टाइम मिला। और मुझे लेनी हो तो लेनी मान है तो लो आप मैंने आओ, वहाँ शाम को खोलते हैं, सुबह नहीं हम ओपन करते, अच्छा। क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल होते हैं ना, तो सुबह कोई नहीं आता हमारे पास शाम को आते हैं। अच्छा आपके जो पुस्तक बैंक है वहाँ पे शाम को आए, शाम को आए और ले जाएं, उनका नाम एड्रेस नोट कर देते हैं और 1 साल बाद उनसे वापस ले लेते हैं। कोई गारंटी वगैरह भी लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं लेते हैं, अच्छा वो बुक्स आए, निःशुल्क। हाँ जी, बुक्स आए ले जाएं ले जाएं, और फिर वापस वापस ले दे जाएं, साल बाद वापस दे जाएं। उनका नाम एड्रेस नोट कर लेते हैं हम एक नोटबुक में, हम्म। और उनसे साल बाद वापस ले लेते हैं। तो ये बस इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है। हाँ जी, निःशुल्क चलता है हमारा काफी समय से। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी, आप हमारा शो देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। विजय शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं, नीरज शर्मा गंगानगर में देख रहे हैं, डॉक्टर मोहित नारायण भी हमारा शो देख रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं माँ सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष शरद जसूजा जी से कि ये किस प्रकार से पुस्तकों का आदान प्रदान। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं, ग्रेट नोबल कोज फॉर नीडी स्टूडेंट्स। सुनील अग्रवाल जी कह रहे हैं। थैंक यू। अच्छा शरद जी, वैसे हालांकि कोई पूरी संख्या की बात नहीं कर रहा, कितने स्टूडेंट्स को आपने ऐसा दे दिया लगभग ऐसा? आज तक या हाँ आज तक, जैसे आपको क्या लगता आज तक तो सर मैंने कभी काउंटिंग तो की नहीं, है? पर काफी संख्या में हम दे चुके हैं। आज भी जैसे बच्चे आ रहे हैं, आज 20 बच्चे आए हैं बुक्स लेने। अच्छा, अभी अच्छा। मार्च अप्रैल में तो काफी बुक्स का वो चल हाँ रहा है, हाँ चलता है फोन वो। भी मुझे काफी आ रहे हैं बुक्स हाँ, लेने, हाँ, और हाँ। मैं जहाँ तक संभव वो ला रहा हूँ बुक्स। हम्म। तो ऐसा कुछ संख्या कभी गिनी नहीं भी कितने की संख्या में हाँ काम जी। हो गया, ऐसा ऐसा कुछ लगा नहीं? तो जैसे नोट करते हो, संख्या नोट नहीं करते क्या फिर आप? संख्या नोट करते हैं, वैसे मतलब रजिस्टर एंट्री करते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ। आप ये जो बुक्स देते हैं साल भर में कितनी बुक्स आप शरद जी दे देते हैं? वही काउंटिंग। नहीं मान लो भी कितनी बुक्स हो जाती है, या कितने स्टूडेंट्स को कितनी बुक्स मिल जाती है? सभी मिल जाती है? सभी ज्यादातर अपने प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम पुरानी बुक्स को ही अहमियत देते हैं कि पुरानी बुक्स ले जाएं। पर कई बार जैसे सिलेबस होने के कारण कई ऐसे बच्चे भी हैं, उनको हम नई बुक्स दिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। सभी को तो नहीं दिलवा पाते, हाँ, हाँ। पर कोई कोई बच्चे हैं जो जिनके मदर फादर नहीं है, या जिनके एक फादर नहीं है, और वो उनको हम दिलवाने की कोशिश करते हैं। उनको ड्रेस भी दिलवाते हैं, हमारे पास कई डोनर जुड़े हुए हैं। कोई अपनी वर्षगांठ पे, जन्म तिथि पे, यादगार तिथियों में हमें वो दिलवा देते हैं। वो क्या देते हैं इस प्रकार? हाँ, वो हमें फोन करते हैं, वो कहते हैं या तो सीधा, कई बार कोई मुझे कैश भी दे देता है जिससे मैं जाके वो परचेज करके देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल पुरानी बुक्स है, नई का भी अरेंज नए कर का देते है, हैं? पर तो सबको नई लेना क्यों जाते हैं? नई सिलेबस चेंज हो गया सर, सिलेबस चेंज हो गया तो हाँ तब हो गया। तब देना पड़ता है। रोहित बंसल कह रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं, ओनली स्कूल लेवल पर ही बुक्स देते हो या कोई कोर्स या ग्रेजुएशन लेवल की भी देते हैं? हाँ जी, मेरे पास स्कूल कॉलेज कंपटीशन की काफ़ी सारी बुक्स हैं। कॉलेज की मेरे पास कम है, कॉलेज की 1 वीक सीरीज होती है मेरे पास, क्योंकि कॉलेज की बुक्स आती है काफ़ी कॉस्टली। जी जी। और वो क्या हमें दे नहीं पाते, मतलब कॉलेज की हाँ। लाइब्रेरी से मिलती है, कॉलेज में लाइब्रेरी जमा करते हैं। कुछ एक बुक्स हैं जो हमने कॉलेज की लाके रखी हुई हैं। ठीक है, मतलब आप क्लास कोई नहीं है, वो कोई भी मर्जी क्लास होती है? नहीं, वैसे तो 1 से लेकर 12 तक है हमारे पास। अच्छा वैसे 1 से लेकर 12 कंपटीशन की काफ़ी बुक्स हैं, बीएड की भी है मेरे पास, बीएससी की भी है, और बीबीए की, एमबीए की, वो कुछ संख्या में, ज़्यादा संख्या में नहीं है। जो हर चीज के अवेलेबल है वो 1 से 12 तक, 1 से 12 तक हर विषय की दे देते हैं? हर विषय की हमारे पास। हर विषय की दे देते हैं। अच्छा किताबों को फिर मेंटेन कैसे करते हैं आप? मेंटेन सर, वहाँ पुस्तक बैंक हमने बना रखा है शिव चौक पे, जी। राजस्थान पत्रिका के ऊपर 2nd फ्लोर पे। वो किसी ने हमें बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है। तो उसमें 20x65 हॉल है, उसमें हमने सेट कर रखी है अलग अलग बुक्स, अच्छा वो दे रखी है? दे रखी है। वहाँ बच्चा खुद आता है, अपने बुक्स देखता है और हमें दे देता है, हम उनका नोट करके उनको दे देते हैं। अच्छा वो वहाँ पे लगा सर्च दिया, करता है। सर्च करता है, वो जो हाँ उसके जी। काम की दे देता है और वो फिर ले जाता है। ले जाते हैं। तो उसकी सार संभाल कैसे करते हैं आप लोग? जो कर्मचारी रखे हुए हैं? नहीं सर, हम खुद ही करता हूँ, आप लोग खुद ही करते खुद ही करते हैं हम लोग।
अनिल अस्थाना कह रहे हैं कि पुस्तक बैंक का कार्य बहुत ही पुण्य और सराहनीय है। यह जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहायता देकर उनके भविष्य संवारने का काम करता है, साथ ही समाज में सहयोग भी करते हैं। और सोम भाटिया कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, इसे जारी रखो। राजकुमार अग्रवाल देख रहे हैं हमें, शुक्रिया राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं शरद जसूजा जी से। शरद जसूजा जी मां सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष हैं और 18 से ये काम कर रहे हैं। पुरानी पुस्तकें विद्यार्थियों को देते हैं और वापस लेते हैं। पैमाना क्या है इसका, मापदंड क्या है, कैसे चयन करते हो विद्यार्थी को? जैसे मैंने मांगा तो कैसे पता लगाते हो कि वास्तव में ये नीडी है क्या है? सर देखो, पुरानी बुक्स का तो कोई अपने पुरानी बुक्स तो कोई भी हमसे ले जा सकता है। ज्यादातर हम नीडी बच्चों को देख के ही हमने खोला है। नीडी बच्चों के लिए है, वैसे जरूरतमंद जो गरीब बच्चे हैं उन्हीं के लिए खोला है। कई हमारे पास बच्चे दूसरे मध्यम वर्ग वाले भी आते हैं। ये पता कैसे लगाते हो ये गरीब है, इसको देनी है? सर देखो, इसमें नई बुक्स में हम उसको चेक करते हैं। अच्छा। पुरानी बुक्स का कोई पैमाना नहीं है, वहाँ काफी पड़ी है। अच्छा। लोगों से लगता है कोई भी हमसे ले जाता है। अच्छा। नई बुक्स के लिए हम उसको चेक करते हैं, उसके बकायदा उसके वहाँ के उस एरिया के पार्षद से भी तय करते हैं और हम खुद भी चेक करके आते हैं कि ये वास्तव में जरूरतमंद है या नहीं है। स्कूल वाले प्रिंसिपल्स तक मैं फोन करता हूँ। अच्छा, पुरानी बुक्स में ज्यादा इस तरह से पुरानी बुक्स तो कोई भी ले जा सकता है हमसे। तो सेठ लोग भी ले जाते होंगे, फिर सक्षम लोग ले जाते हैं? ले जाते हैं, पर उनको कहते हैं आप तो दिलाओ सर 5 लोगों को। एक स्कॉर्पियो भी चढ़ के आए 40 लाख की, तो मैंने उनको भी कहा कि सर आप तो 5 लोगों को दिलवा सकते हो। तो फिर भी अब उनको लेना था। कई सिफारिशें करवा के भी आते हैं कि हमें बुक्स दे दो, जैसे ठीक है। फिर अब सर ये अपने सामाजिक लोगों से जुड़े हुए हैं, शहर में रहते हैं और भी हमें जॉब भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और काफी लोगों से जुड़े हुए हैं और काफी लोगों के फोन आ जाते हैं कि आप हमें हमारे जानकार हैं, इनको बुक्स दीजिए। पुरानी बुक्स तो चलो हमारे पास पड़ी है, वो हम दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा पुरानी बुक पर। नई बुक्स उसी को दिलाएंगे जो वास्तव में जो सिफारिश करने वाले हैं उनको ये नहीं कहते कि आप बुक्स दिलाओ, हमें दिलाओ। का है मैंने देते हैं वो तो मेरे पास। सर मैं क्या बताऊं, मेरे पास आधे रजिस्टर भरे हुए पड़े होते हैं, वो भी ले जाते हैं उठा के। ऐसे फाइनेंसर भी 1-2 करके, उनका नाम नहीं लेना उचित नहीं समझूंगा मैं। कमाल की बात है। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं शरद जसूजा का जज्बे को सलाम। शरद जसूजा के जज्बे को सलाम। महेश अरोड़ा कह रहे हैं सर क्या आपने इस नेक कार्य के लिए सरकारी मदद लेने की भी कोशिश की? सर मैंने कोई मदद से, क्योंकि ना सरकारी मदद से जो रजिस्टर्ड संस्था उसी को मिलती है। हाँ अच्छा, कोशिश मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको आप रजिस्टर कराओगे तो ही आपको हम आगे कुछ कर पाएंगे। बीजेपी नेता हैं डॉक्टर रमजान अली चौकदार कह रहे हैं शरद भाई अच्छा काम कर रहे हैं, पुस्तक बैंक अच्छा प्रकल्प है और वो आभार व्यक्त कर रहे हैं शरद जसूजा जी आपका कि आप अच्छा काम। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत सारे मतलब सक्षम व्यक्ति भी आते हैं और वो ले जाते हैं ना, वो जबकि उनको सहयोग करना चाहिए। ये शरद जसूजा जी कहना है। हम लोग बात करें मां सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष शरद जसूजा जी से और किस प्रकार से ये इनका पुस्तक बैंक काम करता है उसके बारे में। पुस्तक भी सहयोग के रूप में देते हैं लोग आपको? हाँ जी, काफी देते हैं, देके जाते हैं। 100 में से सर 10-15% मुझे लोग वहां पहुंचाते हैं, बाकी हम 70-80% घर से लेके ही आते हैं। आसानी से मिल जाती है? आसानी से दे देते हैं बुक्स, मुझको फोन करते हैं, मैं उनके घर से कलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ लेके वहाँ रख देते हैं। और कई हमने शहर में सेंटर भी 1-2 बना रखे हैं, वहाँ भी जैसे मैं नहीं हूँ अभी उपलब्ध नहीं हूँ तो वो वहाँ रख जाते हैं। जैसे शिव चौक पे हमने बना रखा है फ्रीडम फार्मेसी के नाम से, ये अपने गोगिया जो अलग अलग जगह पे अलग अलग पुरानी वस्तु बना के वहाँ दे जाते हैं। पुरानी वती में हमारे जैसे उनको, जैसे मैंने आपको फोन किया अभी शरद जी मेरे पास बुक्स पड़ी हैं ले जाएं, तो आप किस प्रकार की बुक्स लेते हैं? देखते हैं अभी कंडीशन कैसी है या जो वैसे तो एक बार हमारा ये रहता है उसी टाइम हम उठा के एक एरिया में, जैसे मुझे फोन आ गया पुरानी वादी से 10, तो मैं एक ही एरिया चुनता हूँ, उसी एरिया से मैं सारी बुक्स एक टाइम कलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ रख देता हूँ। फिर वहाँ हम सर्च करते हैं, वहाँ हम उसको छंटनी करते हैं कि कौन सी काम की है कौन सी नहीं है। वहाँ हमें इतना समय नहीं होता कि वहाँ हम देखें और वहाँ करें, क्योंकि वो काफी समय लग जाता है इसमें। ठीक है, वो वहाँ पे आके पूरी सर्च करते हैं, हम पूरी इसको छंटनी करते हैं। पे आपका पुस्तक बैंक है वहाँ छंटनी करते हैं, वहाँ से उसको हम जो काम की है वो अलग रखते हैं और जो दूसरी अलग रखते हैं। तो दूसरी क्या करते हैं? दूसरी अभी तक पुरानी जो बुक्स है ना वो हमसे काफी पड़ी रहती है, क्योंकि जो रीट के एग्जाम है पुराने वो हमसे मांगते हैं, उनके रीट के एग्जाम में उनके काम आती है वो पुरानी बुक्स होती है। अच्छा, रखी होती है ज्यादातर। रविंद्र शर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राकेश जोशी कह रहे हैं शरद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको साधुवाद, धन्यवाद। ईश कोचर कह रहे हैं बहुत ही नेक कार्य है, जब याद करो तभी तैयार में होते हैं शरद जी,
बुक समिति की मदद के लिए। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं आप सीनियर वकील और डॉक्टर से संपर्क करके वकालत और डॉक्टर की बुक्स की उपलब्ध कराएं। सुझाव है उनका, आप सीनियर वकील और डॉक्टर से संपर्क करके वकालत और डॉक्टरी की भी किताबें उनको उपलब्ध कराएं। हाँ जी, करवाएंगे। ये क्योंकि ये भी बहुत महंगी सारी होती बहुत है। काफी डॉक्टरी की तो सर बहुत काफी महंगी बुक्स हाँ, आती हैं। हम्म, वो अगर कोई हमें देगा पुरानी कलेक्ट, हम उनसे कर लेंगे। कुलदीप गोयल देख रहे हैं एनडीटीवी से, पत्रकार हैं, वो देख रहे हैं हमें। शुक्रिया कुलदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। बात कर रहे हैं माँ सरस्वती पुस्तक बैंक की, और ये पुस्तक बैंक इस प्रकार से काम करता है और क्या करते हैं वो देख रहे हैं। कुलदीप गोयल कह रहे हैं शरद जी अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जरूरतमंदों और दानदाताओं तक आवाज पहुंचेगी। वो ये कह रहे हैं कि इसके माध्यम से सबको पता भी लगेगा। धन्यवाद। मुझे पुस्तक लेनी है तो मुझे औपचारिकता क्या पूरी करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बस सर आपको वहाँ आना है, वहाँ अलग अलग हमने रैक में बुक्स लगा रखी है, वहाँ आपको अपनी बुक सर्च करनी है और हमें निकाल के देनी है। हम उसको एंट्री करेंगे रजिस्टर में और आपको दे देंगे। अच्छा, औपचारिकता कुछ नहीं? बस कुछ नहीं, फॉर्म भरना कुछ और आई कार्ड कुछ नहीं लेंगे हम। बस सिर्फ हम उसका नाम और नंबर एड्रेस नोट करेंगे, कौन से स्कूल का है, कौन सी कक्षा का है, सीबीएसई का 8 सब्जेक्ट लिख के उसको दे देंगे। जैसे आपने ये जो अभी शरद जी वो ले रखा है, जहाँ पे ये पुस्तक बैंक बना रखा है, वो बिल्डिंग ले रखी है, भागादौड़ी का खर्चा है, वो कैसे पूरा होता है? फंड तो आप लेते नहीं थे। बिल्डिंग तो सर अभी हमें निःशुल्क दी हुई है। निःशुल्क दी हुई है? अच्छा जी। और बाकी बस आने जाने का वो हमारे साथ कई टीम मेंबर जुड़े हैं, वो हम आपस में कर लेते हैं, कुछ जैसे बिल है या कुछ जो भी है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप खुद भी खर्चा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खुद का खर्चा हो जाता है? खुद का खर्चा हो जाता है। कितना लग जाता है इस साल में? अगर आपने वैसे दो यार दोस्त है हो रहा है, कितना खर्च कर देते हो? बिजली का सर बिल आ जाता है। अच्छा, वो भी देना होता है? वो भी देना होता है, पानी का आ जाता है, क्योंकि बिल्डिंग तो निःशुल्क। अब जैसे हमने बिल्डिंग ली है, ये कोई हमें देता है, जैसे 3 साल के लिए दी है ये बिल्डिंग, फिर 3 साल बाद कोई और दे देता है, ऐसे करके हमारी 3-4 बार बिल्डिंग चेंज हो चुकी है। अच्छा, हमें थोड़ी ये इसकी बिल्डिंग की आवश्यकता जो हमें परमानेंट दे सके। अच्छा, ये बिल्डिंग चेंज हुई थी, मुश्किल होता होगा आने जाना, फिर चेंज करना, फिर उनको बताना कि हमारा ये एड्रेस हो गया, फिर वापस उनको बताना यहाँ हो, आप यहाँ से लेके जाओ, इसकी काफी हमें परेशानी रहती है। ये तो बड़ा मुश्किल से काम है। हाँ जी। ज्यादा काम कब रहता है आपके पुस्तक में? अभी जैसे सर मिड फरवरी से शुरू हो चुका है और मार्च अप्रैल मई जून तक चलेगा। उसके बाद आगे फिर जुलाई तक, जैसे जैसे अब जैसे कॉलेज के सर 2 मिड टर्म कर दिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है, तो सेकंड टर्म में भी आ जाते हैं। अच्छा। अभी जैसे जून जुलाई तक चलेगा, उसके बाद फिर कोई कंपटीशन वाले आ जाएंगे, तो ये चलता ही रहता है। मतलब कोई बीच में है ये नवंबर दिसंबर जनवरी तो थोड़ा नहीं रहते। हाँ जी। मुकेश गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया मुकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। माँ सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष, और काफी लंबे समय से ये 2018 से जो है ये नीडी स्टूडेंट्स को, यानी आवश्यकता जिनको रहती है, जो पुस्तकें खरीद नहीं पाते, उनके लिए पुस्तकों का इंतजाम करते हैं और पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं शरद जी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। राधेश्याम अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मैंने आपसे बुक्स ले ली शरद जी। हाँ जी। मैंने साल भर यूज की, उसको वापस देनी होती है? हाँ जी, 1 साल बाद उसको वापस देनी होती है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो 2-2 साल में देके जाते हैं, उनका क्योंकि जैसे 11th की साइंस की ले गए तो उनके क्या जेई में ही काम आती है, नीट में भी काम आती है। अच्छा। तो वो कहते हैं हम 12वीं के बाद जेई नेट करके देंगे, कोई 3 साल में भी देंगे। मतलब ऐसे कम होते हैं वैसे बच्चे, जो 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 साल में ईयर में देके जाते हैं, बाकी सारे 1 ईयर बाद दे जाते हैं, क्योंकि उनको अगली क्लास की चाहिए होती है। अच्छा, इसलिए दे जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और वैसे भी बहुत रेयर बच्चे हैं जो मतलब नहीं देखे गए, पर वो मुझे कहते हैं मुझे मेरे घर से ले जाओ, तो मैं उनके घर से भी ले आता हूँ जो मुझसे लेके गए हैं। ऐसे कई आए भी हैं मेरे। मान लो +2 के बाद जो उनको जरूरत नहीं होती आपकी, तो फिर वो किताब देके भी जाते होंगे? देके जाते हैं, उनको फोन करते हैं हम साल बाद। अभी जैसे बच्चे आ रहे हैं, अभी हमारे पास 10वीं के सेट खत्म हो चुके हैं, तभी काफी बच्चे हैं, हमने उनको फोन करना चालू कि आप हमें देके जाओ, वो कह रिजल्ट आते ही हम देके जाएंगे। ऐसे कई संख्या में होते हैं। ऐसा भी होता है कि वो ना ही देके जाएं? हाँ, ऐसे कई हैं, 10% लोग हैं वो भी नहीं देके, फिर हम उनको फोन करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं आने का, आप ले जाओ हमारे घर से। अच्छा, लेके जाओ? हम घर से ले आते हैं। मतलब वो यूं कहते हैं घर से लेके जाओ आप? लेने के समय वो आते हैं, पर हमें कहते हैं लेके जाओ आप हमारे घर से।
पर हमें बुक्स होती है, हमने सोचा किसी बच्चे की और काम आ जाएगी तो हम ले आते हैं उसके घर तो से। आपको यूं नहीं लगता है क्या अभी है तो सर ये गलत, मैं इस चीज को गलत हाँ। मानता हूँ। कई बार मैं जो मेरे पास लेने आते हैं तो उनको भी मैं उनका नंबर दे देता हूँ, मैं कहा आप ले आओ उनके घर से, वो दे देते हैं? दे देते हैं वो। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी तो यही है कि मैं जिम्मेदारी के लेके लिए जाऊं तो वो देखे लेके जाऊं जाएं, वापस। हाँ। राधेश्याम अग्रवाल कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं शरद जी। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी, जब आप ऐसे व्यक्तियों को गूगल लाइव शो में बुलाते हैं तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उनके मन में भी कुछ करने की इच्छा जागती है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए आपको भी साधुवाद। महेश जी, हमारा तो काम ही यही है, कोई अच्छा काम हमको बात करते हैं, कुछ सुझाव देता है तो हम उनको भी बुलाते हैं। आपको भी बुलाया था। अच्छा, ये शहर की संस्थाएं जो हैं वो भी आपको कोऑपरेट करती हैं? इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं, लायंस क्लब है, व्यापार मंडल हैं, दुनिया भर के धार्मिक संस्थाएं हैं। सर 2-3 ही जो है संस्थाएं जिनसे मेरा अच्छा लिंक है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बुक्स भी दी है। अच्छा। पर कई बार वो ऐसा लगता है बुक्स का ना, कई बार देते हैं कुछ एक बुक्स देते हैं और फिर वो हजारों की लिखवा देते हैं। मतलब जैसे कुछ वो मुझे 100 बुक्स दे के गए, 100 बुक्स दे के गए, ठीक और है। उन्होंने अखबार में दिए 1000 किताबें और दी, 1000 पेन दिए, 1000 पेंसिल दिए। हाँ। वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछ लोगे सर कोई मुझे पेंसिल या पेन मुझे आपके पास 1000 दे के देगा, मैं कहाँ से दूंगा? क्योंकि मुझे तो वो 100 दे के गए ना। हाँ, तो मैं 1000 कहाँ से दूंगा? में हमारे पास आया 1000 1000 देंगे। देंगे। इस चीज का मुझे थोड़ा सर वो गलत लगता है कि आप इन चीजों को ये तो थोड़ा ऐसे avoid ऐसे महानुभाव कौन है? गोविंद गोयल है या रामलाल श्यामलाल है? अपने और रामलाल श्यामलाल ही है। हाँ। ऐसे कई संस्थाएं आपको पता ही हो जो शहर में ये ये ऐसी संस्थाओं का जिक्र सार्वजनिक रूप से आप यहाँ भी ना करना चाहो तो आप सार्वजनिक रूप से जरूर करो, ताकि दूसरे व्यक्ति उनसे सावधान रहे। वो तो सर जग जाहिर ही है उनका तो। नहीं, किसी को नहीं पता होता। ये शरद जी, ये तो एक अजीब बात है कि 100 चीज दे के जाए और 1000 लिखवाएं। वो तो जिम्मेदारी आपके आगे भी 900 आप लेंगे। मैंने तो उनको मना कर दिया कि आप मेरे पास मत आना सर, ये ऐसी चीजें मत लिखवाना। शहर के कई प्रसिद्ध नागरिक भी हैं वो, मैंने उनको मना भी कर दिया कि आप सर ऐसी बातें मत लिखवाया करो। अरे। इससे क्या हमारी संस्था पे प्रभाव गलत पड़ता है। जो हमारे टीम मेंबर है और भी लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास 900 पेन पड़े वो हमें दो, हमारे स्कूल वालों को दो, तो अच्छा नहीं लगता। और कई ऐसे भी लोग हैं मुझे 3-4 कार्टून जूते दे गए और कहते हैं हमें अपना नाम नहीं चाहिए, आप चुपचाप बांट दो। वो बांट भी सकते हैं स्कूल के अंदर, उनको भी पता है गवर्नमेंट स्कूल कहाँ है बांट, पर वो मुझे दे के गए हैं कि सर आप दो उनको गरीब बच्चों को। हाँ, वो सामने नहीं आना चाहते। वो सामने नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हैं। ये असली दान है। दान है, ये मैं असली इसी को दान है। मानता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, सभी पूरी दुनिया है, लेकिन उनसे सावधान रहना चाहिए जो 100 देके और 1000 की पब्लिसिटी करते हैं, क्योंकि इससे लेने वाले के वो थोड़ा सा रहता है बाकी कहाँ गया। वो और भी मेरे साथ नहीं, वो हर उनका एक ये सिस्टम ही यही बना हुआ है आज से नहीं, कई सालों से। कई इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, कोई क्या है, अब मैं क्या नाम लूं, सब समझते हो आप लोग सब। कोरोना में भी उन्होंने ऐसा किया था। कोई अप्रिय घटना भी है, अप्रिय अनुभव भी हुआ? अप्रिय अनुभव तो सर कोई नहीं। ऐसे आते हैं कई बच्चे आते हैं, अम्मी जैसे रिच फैमिली के भी आते हैं। जैसे ये अप्रिय अनुभव ही है जो आप बता रहे हो। ये काफी सर मुझे इस चीज का वो होता है कि ऐसा ना करो सर आप। मेरे तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि लोग मुझसे फिर सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ है रजिस्टर जो आपके पास इतने 1000 रजिस्टर, जबकि आते मेरे पास कभी आए नहीं। उनके पास भेज दिया करो उनको। सर मैंने तो उनको 2-3 बार रिक्वेस्ट कर, मैंने उनको मना ही कर दिया कि आप मेरे पास मत आए, मुझे सर इस चीज की जरूरत नहीं है। आरपी वर्मा जी कह रहे हैं अच्छा प्रयास है शरद जी, इस बस कंजूसों की बजाय जरूरतमंद की सहायता ही कर्मफल है। साधुवाद। धन्यवाद। सही बात है, बिल्कुल। सर मेरा तो प्रयास रहता है कि जरूरतमंद पहुंचे, पर कई ऐसे ऑफलाइन लोग भी आते हैं, मुझे फोन करवाते हैं कि मुझे बुक्स चाहिए, मुझे नोटबुक दे दो, और मेरे पास आधे रजिस्टर भरे होते हैं वो भी ले जाते हैं। क्या सर, अब मुंह की शर्मी बहुत होती है, पर अब जो कोई उतर ही जाए फिर अपने इसको क्या करे। अच्छा, आत्म संतुष्टि आपको कब हुई भी हाँ यार मैंने अच्छा काम किया? किस वक्त आपको ये लगा भी मैंने बहुत अच्छा काम किया? मैं तो सर रोज ही इसी काम में रहता हूँ, मेरा अधिकांश समय इसी में बीत जाता है। अब तो जैसे 4-5 महीने मेरा तो लगातार मुझे काफी संख्या में फोन आ रहे हैं, काफी संख्या में बच्चे भी आ रहे हैं और काफी ले जा भी रहे हैं। मेरे सर आत्म संतुष्टि ये है कि मेरा ये मानना है कि मैं हर मतलब जरूरतमंद बच्चे तक मेरे बुक्स पहुंचे जो मेरे पास है, अवेलेबल है। आपको किस वक्त ऐसा लगा यार मैंने अच्छा काम किया? संतुष्टि कब हुई? माँ के सामने कब लगा कि माँ मैंने देखो आज ये अच्छा काम? मुझे तो हर वक्त ये रहता है सर। अच्छा, हर वक्त रहता है ये? हाँ जी। मुझे हर वक्त आत्म संतुष्टि होती है कि चलो ये एक अच्छा काम है जो भगवान ने मुझे दिया है।
मनोज बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया मनोज बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए। माँ सरस्वती पुस्तक बैंक के अध्यक्ष शरद जसूजा जी हैं, अपनी कुछ बातें बता रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग बुक्स देते हैं और किस प्रकार से यूज भी हमें करते हैं ना। यूज ही हो गया एक समान आपको तो भी 100 चीज देख के और ऐसा। हाँ बोलिए सर। श्री गंगा और भी संस्थाएं हैं, उनका ये मानना है कि जो 80% से ऊपर वाले बच्चों की हम हेल्प करें, और काफी संस्था जिनके पास को काफी संख्या में वो पुरानी संस्थाएं भी हैं। पर मेरा सर ये मानना है जो 40% वाला स्टूडेंट है उसी को ही ज्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो अगर वाकई पढ़ेगा नहीं, उनकी कोई फीस ट्यूशन वाली या कुछ भी उसके अपने नहीं उसकी हेल्प करेंगे तो वो कैसे बढ़ेगा। जोर को मदद की ज्यादा होती है ना। मेरी पुस्तक बैंक में कोई परसेंटेज की मान्यता नहीं है कि इतने % वालों को हम बुक्स देंगे, इतने % वालों के हम फीस भरेंगे। हम काफी फीसों में भी मदद करते हैं, कई हैं 1-2 संस्थाएं वो करती हैं, पर हम चाहते हैं कि उन तक पहुंचे और उन तक मदद जरूर पहुंचे। अच्छा ये पुस्तकें देते हैं तो फोटो खिंचवाते हो? नहीं, हम फोटो नहीं खींचते। हमारे पुस्तक बैंक में किसी बच्चे की फोटो नहीं खींची जाती, आज तक नहीं खींची गई। जबकि कई संस्थाएं आते हैं कहते हैं हमने तो फोटो खिंचाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट है तभी हम बुक्स देंगे आपको। अच्छा हाँ, ये भी एक कई संस्थाओं का ये सिस्टम रहता है। आपको सहयोग करना है तो फोटो खिंचवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर मेरी फोटो खींच लो आप, बच्चों की मत खींचो। तो कई बार मुझे मजबूरी में उनके साथ पिक भी खिंचवानी पड़ती है कि मुझे बुक्स देके गए हैं। अच्छा, ऐसे कई बार ऐसे मेरे साथ हुआ है। लेकिन पुस्तक बैंक की ओर से किसी की फोटो नहीं खींचती। बच्चों को देते हुए फोटो नहीं खींची जाएगी। ये मेरा कल भी ये प्रॉमिस था आप सभी से, और आज भी यही है कि मैं किसी बच्चे की फोटो नहीं खींचना चाहता। वो कहते नहीं हमारी तो फोटो खींचे, जो हमारा प्रोजेक्ट है हम आपको ना पेंसिल देंगे ना पेन देंगे ना कुछ देंगे। मैं सर मेरा ये ध्येय नहीं है, मेरी फोटो खींच लो। फिर वो मेरी फोटो मजबूरी में खींच के ऊपर भेजते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट है। लक्ष्मण सिंह हमें देख रहे हैं, पत्रकार साथी हैं, साधुवाद के पात्र हैं, शरद जी कह रहे हैं। दीपक नायक हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। धर्मपाल सहारण हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। 520वां एपिसोड गोगो लाइव शो का, और हम लोग बात करें माँ सरस्वती पुस्तक बैंक की, वो किस प्रकार से काम करता है, और शरद जसूजा जी हमें बता रहे हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। काम में परेशानी भी आती होगी कभी? बहुत आती है सर। कई बार जैसे ना बुक्स लाने में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम एक काफी कार्टून हुआ या कोई भी बोरे में डाल के दी तो मैं मोटर बाइक पे ले आता हूँ। कई बार ज्यादा हो जाती हैं, फिर मुझे कई मेरे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी मेरे टीम मेंबर, तो उनको मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी गाड़ी में जाते हैं और बुक्स लेके आते हैं मेरे साथ काफी सारे। एक ये परेशानी है, और क्या परेशानी का अनुभव करते हैं आप लोग? सर एक तो यही अनुभव है कि हमें वो जगह मिल जाए एक परमानेंट, जिससे हम एक ही जगह पे पुस्तक बैंक संचालित कर सकें। और दूसरा यही कि हमें बुक्स लाने में और ले जाने में काफी परेशानी होती है, जो ज्यादा संख्या में हो जाती है। अब सभी स्कूलों में मैंने कांटेक्ट भी किया है, वो कहते हैं हम आपको देंगे बुक्स। तो ये बिल्डिंग वाला कैसे होगा? अब कोई नई बिल्डिंग आप लेना कैसे करोगे? सर बिल्डिंग ये सर एक तो पहले इसको रजिस्टर्ड वाला प्रोसेस हम चालू कर दिया। अगर सरकार से भी कोई लेते हैं, चाहे एमएलए कोटे एमपी कोटे से ले, तो वो भी रजिस्टर्ड संस्था को ही देते हैं। हाँ, फंड उसको ही देंगे, दूसरे को देंगे नहीं। अगर नहीं हो ऐसा पसंद में, फिर खुद की कोई देखेंगे। आगे प्रयास तो जारी है, तो फिर खुद आपस में मिलके लेंगे। अब जैसे ये जो बिल्डिंग आपके पास है मौजूदा, इसको 3 साल हो गए? हाँ जी 3 साल। कोई भी देता है 3 साल के लिए बिल्डिंग देता है। अब देखना पड़ेगा। अब कोई उन्होंने कहा है 30 मई तक कहा है, टाइम दिया, फिर आगे देखते हैं। कोई किसी ने अभी कोई आया है कोई सामने भी हम दे देंगे आपको? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। अभी हमारे प्रयास जारी हैं, क्योंकि हमें बिल्डिंग चाहिए बड़ी 20x65 की। अभी तो हमें और बुक्स आ रही है, तो फिर हमें ज्यादा चाहिए। रफीक चौकदार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। अमित फोटेला हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। देवकरण नायक हैं बीएसपी नेता, हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। देवकरण नायक कह रहे हैं भाई शरद जसूजा मेहनती इंसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फाइनल की ओर बढ़े। कितने लोगों का वो रहता है, जैसे आपने बताया कि सहयोग मिल जाए, बिल्डिंग का मिल जाए, तो बिल्डिंग के लिए किसी इतने लोगों को आप मोबिलाइज करते हैं, जब आप बताते हो, फोन आते हैं, आप किताबें देते हो, तो वो उनको नहीं कहते कि बिल्डिंग का अरेंज करें? वो तो खुद सर हमसे मांगते हैं, वो हमें क्या बिल्डिंग देंगे। हम तो ठीक है, जो कई हैं ऐसे डोनर, क्योंकि पहले हमने ये 1550 की बिल्डिंग में चालू किया था गुप्ता बाल भारती स्कूल के पास, जो हमें विकेश सेतिया जी ने उपलब्ध कराई थी। उसके बाद मैंने ये 5-6 जगह चेंज हुई, फिर मुझे परू बंसल जी ने दी हम शिव चौक पे, ठीक है। फिर अभी मुझे नरेश जी ने दी हुई है ये बिल्डिंग, तो इसको भी 3 साल हो चुके हैं। अब आगे कोशिश कर रहे हैं, कहीं आगे मिल जाए तो अच्छी बात है। और आप जैसे हमारे मार्गदर्शक साथ हमें, तो हमें किस बात की फिक्र। अच्छा, जो जैसे बिल्डिंग का मामला तो बहुत ज्यादा
है, क्योंकि टिपिकल है, आपको बड़ी बिल्डिंग भी चाहिए होती है और लंबा टाइम के लिए भी चाहिए होती है, तो कभी ना मिलेगी तो आपके पास कोई विकल्प है इसका? किराए पे लेंगे, रेंट पे लेंगे, फिर अच्छा, रेंट पे लेंगे। रेंट पे फिर एंड चला ही है, पहले तो फ्री की कोशिश करेंगे, हम्म। हमें फ्री निःशुल्क मिल जाए कोई दानदाता के थ्रू। अगर कोई दानदाता चाहिए हम उसका नाम भी लिखवा देंगे उसके फादर का कि उसके साथ हमारा चल रहा है। एक दो संस्थाएं आई थी, उन्होंने कहा आप अपना नाम चेंज करो, सिर्फ हमारी संस्था का नाम लिखाओ तो हम चले। फिर हमने मना कर दिया उनको कि हम आपकी संस्था का नाम ऐसे नहीं दे सकते। वही जिनकी संस्थाओं का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वही ऐसी संस्थाएं आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा नाम दो, सिर्फ आप पुस्तक बैंक हटा दो, सिर्फ हमारे क्लब का नाम लिखा होना चाहिए। राधेश्याम अग्रवाल कह रहे हैं कि बुक्स यदि काफी बड़ी संख्या में कहीं से लानी हो तो मुझे याद करें आप। हाँ जी सर, लेंगे सर जरूर। आपकी जानते हैं इनको, राधेश्याम जी अग्रवाल को, जो ये कह रहे हैं भी बुक्स लानी हो कहीं से तो मुझे बता दिया करना, मैं लिया करूंगा। गणेश कटिया जी, हाँ, राधेश्याम, हाँ वो तो बड़े हेल्पफुल नेचर के हैं। ठीक है ना, वो ले आना। अभी सुनील अग्रवाल जी थे, वो हनुमानगढ़ से शायद, वो क्या पूछ रहे हैं भी आप इसके अलावा काम क्या करते हैं, बिजनेस भी करते हैं? सर मैं प्रॉपर्टी का अभी Property जो कर रहा हूँ, का। पहले मैं बैंकर था, हम्म। तो अब मैं जैसे प्रॉपर्टी लाइन में आ चुका हूँ। प्रॉपर्टी का सर काम करता हूँ, सेल परचेज का, बैंकों से जो कुए मकान। अच्छा, वो इस तरह से। उस तरह का। धीरज राजपाल कह रहे हैं नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार शरद जी, आपको नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जी। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक अगले सोमवार को 8 बजे हम लोग फिर किसी नए विषय पर नए मेहमान से बात करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। शरद जी को मैसेज करना चाहो 30 सेकंड के लिए आप कर सकते हैं। मैसेज यही है कि आप, मेरी तो एक ये विनती है कि जो आप मुझे बुक्स या कोई भी नए नोटबुक या रजिस्टर, कोई बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करो, या मुझे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। बस सभी से ये कि कोई साल में 1-2 जो तो उन बच्चों को बुक्स दिलवा दो, नहीं कोई उनकी मदद हो सकती है जितनी भी। मैं ज़्यादातर बुक्स में सर हेल्प करना चाहता हूँ, फीस और उसके लिए तो चलो हो रही है उनकी जितनी हो रही है, पर बुक्स उस तक पहुँचे, मेरा ये है एम। इससे पहले कि आज के एपिसोड को विश्राम दे, सुनील अग्रवाल हैं हनुमानगढ़ से, कह रहे हैं सर जसूजा जी 2005 से समाज सेवा से जुड़े हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं। सलीम अली चौबदार पूर्व पार्षद हैं, साथी हैं, कह रहे हैं शरद भाई बहुत ही नेक काम करें, आपको सल्यूट। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे नए मेहमान और नए विषय के साथ। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। शरद जी आपका धन्यवाद, आप पधारे जी, आपका बहुत बहुत। श्रीचंद चौधरी हमसे जुड़े हैं और अंतिम कमेंट उन्हीं का है। शुक्रिया श्रीचंद जी हमसे जुड़ने के लिए।